तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आ चुका है आपका 3 नवंबर को होने वाला कक्षा 10वीं का अर्धवार्षिक परीक्षा का विज्ञान का एकदम असली वाला पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो पूरा का पूरा प्यारे बच्चों आप सबके लिए एकदम असली वाला पेपर लेकर आ चुका हूँ। आप लोग चाहे तो प्यारे बच्चों इस बार कोड को स्कैन करके देख लेना। एकदम प्यारे बच्चों आपका रियल वाला क्वेश्चन पेपर मेरे द्वारा यहाँ से आपको बताया जा रहा है। देख सकते हो टोटली क्वेश्चन प्यारे बच्चों जैसे मैं आपको बताऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। ये प्यारे बच्चों आपका कक्षा 10 का विज्ञान का एकदम असली वाला अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर है। तो जल्दी से प्यारे बच्चों आप लोग इस पेपर को देख लें और पूरा का पूरा पेपर समझ लें, क्योंकि देखो प्यारे बच्चों जैसे जैसे मेरे पास में पेपर आते जा रहे हैं ना, मैं वीडियो बनाकर आपको बताता जा रहा हूँ। आपके स्कूल में भी प्यारे बच्चों अभी तक आपके अर्धवार्षिक परीक्षाओं के पेपर आ चुके हैं, मगर देखो प्यारे बच्चों आपको पता है कि आपके स्कूल वाले परीक्षा से पहले आपको पेपर बताने वाले नहीं हैं। इसलिए प्यारे बच्चों आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर समस्त विषय के परीक्षाओं के पहले प्यारे बच्चों आप लोग इन पेपर को देख जाओ और अच्छे प्रकार से इनको समझ भी जाओ, क्योंकि देखो जैसे पेपर प्यारे बच्चों मैं आपको बताता हूँ ना, ठीक वैसे के वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। एक भी क्वेश्चन के आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपके मिस नहीं होंगे। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा का आपका ये विज्ञान विषय का पेपर होने वाला है, जो कि आपका परीक्षाओं में कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। टोटल क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपके पेपर में 23 पूछे जाएंगे और 75 अंकों का पूरा पेपर होगा। अब चलो मैं आपको इन सभी के सभी क्वेश्चन को और इन क्वेश्चन के उत्तर को बताता हूं। देख लीजिएगा प्यारे बच्चों, ये निर्देश लिखे हैं, ये निर्देशों को आप लोग पढ़ लेना और पूरा का पूरा पेपर समझ लेना। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो देख लीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा आपका पूरा क्वेश्चन पेपर। आप लोग अच्छे से इस पेपर को देख कर जाना। अब चलो मैं आपको एक एक करके इन सभी क्वेश्चन के आंसर बताता हूँ। पहला क्वेश्चन, एथेनॉल कार्बनिक यौगिक का प्रक्रियात्मक समूह है। देखो प्यारे बच्चों क्या आएगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा एल्कोहल, डी नंबर में जो कि लिखा है ये वाला, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, पश्च दृश्य दर्पण के रूप में उपयोग होता है। देखो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। आप लोग यहाँ से देख लेंगे। और अब अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है। देखो प्यारे बच्चों कौन सी धातु बनाती है, तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा एल्यूमिनियम बनाती है। परागण पाए जाते हैं। देखो प्यारे बच्चों परागण कहाँ पर पाए जाते हैं, तो देखो इसका राइट आंसर आपका पुंकेसर आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन, प्रतिरोध का मात्रक है। देखो प्यारे बच्चों प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा, तो देखो इसका राइट आंसर आपका ओम आ जाएगा। छठे नंबर के क्वेश्चन को पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। देखो प्यारे बच्चों इनमें से अगर देखा जाए ना, तो एलपीजी का दहन जो लिखा है ना, ये भौतिक परिवर्तन नहीं है, ठीक है ना। यहाँ तक कि प्यारे बच्चों आपको मैंने सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए हैं। आशा करता हूँ कि प्यारे बच्चों आपको यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर समझ में आ गए होंगे। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। और इसके बाद में देखो ये इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए पूरा का पूरा प्यारे बच्चों ये पेपर दे रखा है। अगर आप लोग इंग्लिश मीडियम से हो तो इसको देख लेना आपको। और उसके बाद में देखो यहाँ से अपन को रिक्त स्थानों की पूर्ति को देखकर जाना है। अब चलो मैं आपको रिक्त स्थान की पूर्ति बता देता हूँ। एंटासिड का उपयोग का उपचार करने के लिए किया जाता है। तो देखो प्यारे बच्चों एंटासिड का उपयोग जो ना अपच का उपचार करने के लिए किया जाता है। अपच यहाँ पर आपको लिख कर जाना होगा। कमरे के ताप पर ब्रोमीन अधातु है। देखो प्यारे बच्चों ब्रोमीन ही आएगा यहाँ, तो देखो ऑलरेडी दे दिया, तो यहाँ तो कुछ आपको लिखना नहीं है। आनुवांशिकता का जनक कौन है, तो देखो प्यारे बच्चों आनुवांशिकता का जनक है मेंडल। क्या लिखोगे यहाँ पर, मेंडल। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, तो देखो यहाँ से आपको लिखना होगा आदि। क्या होती है प्यारे बच्चों, आदि होती है। धातु को केरोसिन में डुबोकर रखते हैं। कौन सी धातु को प्यारे बच्चों केरोसिन में डुबाकर रखते हैं, सोडियम को। तो यहाँ पर आपको सोडियम लिख कर आना होगा। और जैसा पेपर प्यारे बच्चों मैं आपको बता रहा हूँ ना, ठीक A to Z पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों आपका परीक्षाओं में ऐसा का ऐसे देखने को मिलेगा। 100% प्यारे बच्चों आपका पेपर परीक्षाओं में ऐसा का ऐसे देखने को मिल जाएगा। शराब वाइन में एल्कोहल होता है। तो देखो प्यारे बच्चों शराब वाइन में कौन सा एल्कोहल होता है, तो देखो यहाँ से आपको लिखना होगा एथेनॉल। कौन सा एल्कोहल होता है, यहाँ से आपको लिखना होगा एथेनॉल एल्कोहल होता है, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग देख लें इसको और पूरा का पूरा समझ लें। और उसके बाद में देखो ये इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए पूरा दे रखा है। इसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग सत्य सत्य को देख लेना। सत्य सत्य आपके पेपर में परीक्षाओं में इस प्रकार से पूछे गए हैं। द्रव्य धातु का नाम पारा है, सत्य होगा। लिटमस पत्र एक संश्लेषित सूचक है। देखो प्यारे बच्चों ये भी आपका क्या आ जाएगा, असत्य होगा। हृदय सांस लेने का काम करता है, ये प्यारे बच्चों आपका असत्य हो जाएगा, क्योंकि फेफड़े सांस लेते हैं। अनुमस्तिष्क मस्तिष्क के अग्रभाग में स्थित होता है। देखो प्यारे बच्चों अनुमस्तिष्क मस्तिष्क के अग्रभाग में स्थित होता है, तो देखो प्यारे बच्चों ये असत्य हो जाएगा, क्योंकि पश्चिम मस्तिष्क में स्थित होता है।
और अब अगला क्वेश्चन, जिन लक्षणों को नियंत्रित करते हैं। देखो प्यारे बच्चों, जिन लक्षणों को नियंत्रित करते सत्य होगा, यीस्ट में अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। देखो प्यारे बच्चों, ये भी आपका सत्य हो जाएगा। ठीक है, देख सकते हो प्यारे बच्चों, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए हैं। उसके बाद में देखो ये ट्रू फॉल्स आपके पेपर में परीक्षा में पूछे जाएंगे। उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग जोड़ी को देख लो, तो जोड़ी का मिलान आपको कैसे करना है। शुद्ध सोना की जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों 24 कैरेट से हो जाएगा। टेस्टोस्टेरोन की जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों आपको करना होगा नर हार्मोन से। पलकों का झपकना, देखो प्यारे बच्चों, पलकों का झपकना इसकी जोड़ी का मिलान आपको किससे करना होगा, प्रतिवर्ती क्रिया से प्यारे बच्चों इसकी जोड़ी का मिलान हो जाएगा। और विभवांतर का मात्रक, तो देखो प्यारे बच्चों, विभवांतर का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। ओजोन की जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों आपका किससे होगा, तो देखो ओजोन की जोड़ी का मिलान हो जाएगा यूवी किरणों से। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन, युग्मकों का संलयन, तो देखो प्यारे बच्चों इसको क्या कहते हैं, नर हार्मोन से प्यारे बच्चों देखो इसकी जोड़ी का मिलान किससे होगा, निषेचन। ठीक है ना, ये लिखा प्यारे बच्चों निषेचन। ठीक है ना, तो ऐसे प्यारे बच्चों आप लोग जोड़ी का मिलान पूरा कंप्लीट कर ले जैसा कि मैंने आपको बताया। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर को देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, द्विविस्थापन अभिक्रिया में अभिकारकों के बीच किसका आदान प्रदान होता है। तो देखो प्यारे बच्चों, किसका आदान प्रदान होता है, तो देखो यहाँ पर आपको लिखना होगा आयनों का। किसका, आयनों का आदान प्रदान होता है। और हीरे का अपवर्तनांक लिखिए, तो देखो प्यारे बच्चों हिरे का अपवर्तनांक कितना होता है, 2.42, इसका राइट आंसर आएगा। उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई का नाम क्या होगा प्यारे बच्चों, तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ से आपको लिख कर आना होगा नेफ्रॉन। क्या होगा, नेफ्रॉन, इसका राइट आंसर आ जाएगा। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक लिखिए। देखो प्यारे बच्चों, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक होता है kW और H। ठीक है, इसका राइट आंसर ये होगा। अम्लों का pH मान कितना होता है, तो देखो प्यारे बच्चों अम्लों का pH मान कितना होता है यहाँ पर आपको बताना है। तो देखो प्यारे बच्चों अम्लों का pH मान होता है 7 से कम। क्या लिखोगे, 7 से कम होता है। और अब अगला क्वेश्चन, विद्युत विभव का SI मात्रक होता है। तो देखो प्यारे बच्चों विद्युत विभव का SI मात्रक क्या होता है, वोल्ट। यहाँ से प्यारे बच्चों आपको वोल्ट लिखकर आना होगा। ठीक है, तो यहाँ तक के प्यारे बच्चों मैंने आपको सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए हैं। उसके बाद में देखो इन क्वेश्चन को भी देख लो आप लोग, जो कि यहाँ पर आपके पेपर में परीक्षा में पूछे गए हैं। चलो मैं आपको एक एक करके इन सभी क्वेश्चन के उत्तर बताता हूँ। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का संतुलित रासायनिक समीकरण प्यारे बच्चों आपको लिखना है, तो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख ले। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख ले। और इसके बाद में देखो प्यारे बच्चों आम्ल और क्षार में आपको 2 भौतिक अंतर बताने हैं। तो देखो प्यारे बच्चों आम्ल और क्षार में 2 भौतिक अंतर यहाँ से देख ले। आम्लीय वर्षा किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख लेंगे। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, आघात वर्धिता तथा तन्यता का अर्थ बताइए। तो देखो आघात वर्धिता का अर्थ प्यारे बच्चों आपको यहाँ से देख लेना है। और धातुओं और अधातुओं में रासायनिक आधार पर आपको 2 अंतर लिखने, इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ से देख लें। तो यहाँ तक के प्यारे बच्चों आपको मैंने सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए हैं। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन के उत्तरों को देख लेते हैं। देखो यहाँ पर क्वेश्चन पूरा पूछा, विरंजक चूर्ण के 2 उपयोग। देखो प्यारे बच्चों यहाँ से आपको मैंने सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए थे। विरंजक चूर्ण के 2 उपयोग यहाँ से देख ले। अपरूप किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख लो। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ कौन कौन सी, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख ले। जाइलम और फ्लोएम में अंतर प्यारे बच्चों यहाँ से देख ले। प्रश्न नंबर 11 पूछा है, देख सकते हो, आयोडीन हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक है। देखो प्यारे बच्चों आयोडीन हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक है, यहाँ से देख ले। मनुष्य में स्रावित होने वाले नर मादा हार्मोन का नाम एक एक कर आपको लिखना है। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लेंगे। प्रश्न नंबर 12 पूछा है, लैंगिक जनन के 2 लाभ लिखिए। देखो प्यारे बच्चों लैंगिक जनन के 2 लाभ यहाँ से देख कर लिख ले। अलैंगिक जनन के 2 लाभ प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख दे। और अब अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 13, मेंडल का पृथक्करण का नियम लिखिए। देखो प्यारे बच्चों मेंडल का पृथक्करण का नियम यहाँ से देख ले। आनुवांशिकी से आप क्या समझते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लें। प्रश्न नंबर 14, प्रकाश के अपवर्तन का नियम लिखिए। देखो प्यारे बच्चों प्रकाश के अपवर्तन का नियम यहाँ से देख कर लिख दो। अवतल दर्पण के 2 उपयोग प्यारे बच्चों आपको यहाँ से देख कर लिख देना है, ये मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 15, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में कोई 2 अंतर लिखिए। देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख ले। वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख लें। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों वैसे ऑलरेडी मैंने आपको बता दिए। अब आगे क्वेश्चन पूछा प्रश्न नंबर 16, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव को लिखिए। देखो प्यारे बच्चों विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव को यहाँ से देख कर लिख दो। विद्युत शक्ति को परिभाषित कीजिए। तो देखो विद्युत शक्ति को यहाँ से देख लें। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 17वां,
खाद्य श्रृंखला व खाद्य जाल में 2 अंतर लिखिए। देखो प्यारे बच्चों, खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में इस प्रकार से 2 अंतर आपको लिखकर बता देने हैं। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है, परितंत्र किसे कहते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, परितंत्र किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। विकृत गंध्यता किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख लो। और इसके बाद में देखो, संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख लेना। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 19 पूछा है, निम्नलिखित हार्मोन का एक एक कार्य लिखिए। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ से आपको इन हार्मोन के कार्य लिखने होंगे। प्रतिवर्ती चाप का स्वच्छ नामांकित चित्र प्यारे बच्चों आपको समझाना होगा। और 20वां क्वेश्चन पूछा है, धमनी और सिराओं में 4 अंतर। देखो प्यारे बच्चों, धमनी और सिराओं में 4 अंतर प्यारे बच्चों आपको ये दे रखे हैं, इनको भी देख लें आप लोग। और विद्युत तापन युक्तियों को धातु से, इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख लें, ये भी मैंने आपको बता दिया। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते 21वां, निम्नलिखित में से रासायनिक सूत्र का उपयोग लिखिए। देखो प्यारे बच्चों, इनके रासायनिक सूत्र यहाँ से देख कर लिख देना, ये लिखा रासायनिक सूत्र। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों, निम्नलिखित के संरचना सूत्र प्यारे बच्चों आपको देख कर लिखने हैं। और आक्सीय शोषण और अनाक्सीय शोषण में प्यारे बच्चों आपको अंतर देख कर लिख देना है, इसको भी देख लेना। कृत्रिम वक्र अपवन की संरचना प्यारे बच्चों आपको समझानी, इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख लेंगे। और अवतल दर्पण और बने प्रतिबिंब को प्यारे बच्चों आपको समझाना है, तो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लें। और प्यारे बच्चों देखो, इसके अलावा एक सवाल आया है, मगर देखो प्यारे बच्चों, इसके कुछ जब हमने इसको यहाँ पे कॉपी करके लिखा तो देखो प्यारे बच्चों थोड़ा सा बिगड़ गया, तो इस सवाल को आप लोग अपने हिसाब से देख लेना। बाकी देखो प्यारे बच्चों, आपके पेपर में सवाल आपको ये देखने को मिलेंगे, देख सकते हो। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको मैंने A to Z सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए हैं। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, जैसा कि आपको मैंने पेपर में बताया। अब इसी के साथ में प्यारे बच्चों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।